फुल स्क्रीन है ना? बताना चाहिए सब लोग फुल स्क्रीन है? यस यस सर। चलो आज फटाफट हेडिंग लिखेंगे मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग आ जाओ। देखो मटेरियल कॉस्टिंग और साथ में एफएम का एक चैप्टर है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो ये दोनों, ये आपका टॉपिक दोनों एफएम और कॉस्ट में कहीं पे भी आ सकता है, कॉस्ट में भी आ सकता है और एफएम में भी आ सकता है, मटेरियल या फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। 5 to 10 मार्क्स हमारा मटेरियल कॉस्टिंग में। अब ये 5 to 10 नहीं, 5 to 8 मटेरियल कॉस्टिंग में और 6 to 10 इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफएम में। और दोनों ही टॉपिक हमारा सेम है, दोनों हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। यहाँ पे जो हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि सर ये जो मटेरियल कॉस्टिंग है ना, मटेरियल कॉस्टिंग, इसको मटेरियल कॉस्टिंग की बजाय अगर हम लोग कवर अप करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें आती है, दो चीजें। एक आती है मटेरियल कॉस्टिंग और दूसरा आता है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर हमारा हमारा सब्जेक्ट जो है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में आपके दोनों चीजें ध्यान रखना है, मटेरियल कॉस्टिंग क्या होगी और उस मटेरियल की मैनेजमेंट क्या होगी। लेकिन अगर एफएम की बात करें तो एफएम में सबसे ज्यादा आपके जो फोकस किए जाएंगे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे किया जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे किया जाएगा। तो ये जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना, ये केवल और केवल ये जो मैनेजमेंट की बात होगी, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्योंकि जो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ना, वो अपना वर्क जो करेगा, जो प्रोडक्शन प्रोसेस किया जाता है अंडर अ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में किया जाएगा। अब जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अभी तक हम लोग ने कवर अप किया था कि सर एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है और एक कौन सा हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये दोनों हमारे जो है दैट इज द क्रूशियल डिपार्टमेंट या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस डिपार्टमेंट फॉर अ फैक्ट्री, फॉर अ मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो बताना, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है इसका केवल और केवल काम क्या होगा, सिर्फ फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करना, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करना। और फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस जो किया जाएगा, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसको रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट, लेबर की रिक्वायरमेंट और एक होती है हमारे पास एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट, एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट। तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट, लेबर की रिक्वायरमेंट और एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर को जो रिक्वायरमेंट है फर्स्ट मटेरियल का, तो ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या करेगा, वहां पे मटेरियल डिपार्टमेंट या फिर एक स्टोर डिपार्टमेंट ऑलरेडी क्रिएट करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा। मतलब फॉर कंप्लीटिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, a department a department for production is also required for completing a comprising the material, that will be the material डिपार्टमेंट। और मटेरियल डिपार्टमेंट को ही हम लोग किस नाम से बोलते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट के नाम से। अब देखो ये स्टोर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो स्टोर डिपार्टमेंट केवल और केवल एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर है तो तक केवल और केवल काम रहेगा टू टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल को क्या करना है, प्रोवाइड कराना है, दैट विल बी द मटेरियल डिपार्टमेंट या स्टोर डिपार्टमेंट। तो ये जो हम मटेरियल चैप्टर कवर करेंगे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट कवर करेंगे, वो केवल और केवल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, स्टोर
मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोर डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। अब यहाँ पे जो आता है हमारा ये 7 to 10 मार्क्स, तो मटेरियल कॉस्टिंग या इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बात करें तो दो चीजें, ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो शॉर्ट टर्म पीरियड या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेगा और अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो लॉन्ग टर्म पीरियड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करेगा, कॉस्ट कंट्रोल की बात करेगा, लीन सिस्टम की बात करेगा। तो फटाफट इस चार्ट को बना लो। मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड। short term period and cost and management accounting, to calculate the cost, cost accounting, to analysis the cost, that is the control या management, और यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कवर होगा। मॉडर्न अप्रोच लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल की बात करेगा, लीन सिस्टम, जेआईटी, टीक्यूएम, टारगेट कॉस्टिंग, परचेज, प्रोडक्शन, टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी कंट्रोल। हो जाए तो बताना चाहिए सब। चलो आज हो गया। तो हमें जो टॉपिक कवर करना है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न वाले पे बात नहीं करेंगे। आज यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। चलो रीना कंप्लीट करो। जितना थियरी मटेरियल कम करा रहे हैं दैट इज द सफिशिएंट फॉर यू। बी प्रैक्टिकल अप्रोच, बी प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच अप्लाई कर। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट ऑब्लिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंटरी मैनेजमेंट आर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल। पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट नंबर ए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंटरी मैनेजमेंट आर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल।
बस यहां तक केवल करना है, बी पॉइंट आगे नहीं करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट आर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है ना, दो ऑब्जेक्टिव है, एक ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान सुनो। अभी हमने क्या बताया कि जो डिपार्टमेंट है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करने के लिए या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन लेवल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक और डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, दैट विल बी स्टोर डिपार्टमेंट। जस्ट लाइक सब्सिडियरी डिपार्टमेंट, जस्ट लाइक सर्विस डिपार्टमेंट, and this department is created only for provide the service, provide the information related to material to the production department। अब देखो ये बताना, जो ये डिपार्टमेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव दो होता है, एक ऑपरेशनल और एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल। अब ये ऑपरेशनल इन द सेंस क्या, पता नहीं ये डिपार्टमेंट का काम क्या है, बताना मेरे को, क्या बता ये बताना, ये डिपार्टमेंट का काम क्या है, बताना। टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल, किसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर इस डिपार्टमेंट के पास सपोज करो रॉ मटेरियल है ही नहीं, 2-3 दिन 4 दिन का रॉ मटेरियल खत्म हो गया, नहीं है, तो क्या प्रोडक्शन हमारा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि सर हम अपने पास रॉ मटेरियल को इस तरह से मैनेज करके चले कि हमारी जो प्रोडक्शन की ऑपरेशनल प्रोसेस है वो कहीं भी स्टॉप ना हो और हमारी वजह से हमारा ऑपरेशनल प्रोसेस बंद ना हो पाए। तो पहला उसका ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट करना। किसका ऑपरेशनल, किसका किसका मैनेजमेंट करना, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, कि हमारी वजह से प्रोडक्शन में कहीं पे भी रुकावट ना आए, डिस्टरबेंस ना आए, दैट विल बी द ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अभी बताओ ऑपरेशनल मैनेजमेंट में मेन पहला मैनेजमेंट क्या है हमारा, स्टोर मैनेजर ने कहा एक काम करते, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो एक साल में जितनी रॉ मटेरियल चाहिए हम 1 अप्रैल को परचेस कर ले। 1 अप्रैल 2024 को इसने परचेस कर लिया 1 लाख किलोग्राम रॉ मटेरियल, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर ने बताया था कि भाई मैनेजर मुझे 1 लाख रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है पूरे साल भर। तो उसने फर्स्ट डे 1 लाख खरीद लिया, कितने की रेट से, 20 रुपए की रेट से। तो बता रहा कितने रुपए उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 20 लाख। ऐसा करने से इसका ऑपरेशनल तो ठीक रहेगा, लेकिन क्या गड़बड़ हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ उसका फाइनेंशियल हो जाएगा। भाई इतना 20 लाख 1 अप्रैल को तेरे को खरीदने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कि 20 लाख का अभी फंड अभी 20 लाख की ब्लॉकिंग कर दिया। और प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला है कि 1 लाख यूनिट मुझे पूरे साल भर चाहिए, तो 1 अप्रैल को क्या जरूरत है, 1 अप्रैल को तो उसको चाहिए नहीं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट मैंने मेंटेन करने के लिए क्या किया, पूरी रॉ मटेरियल को परचेस कर लिया आज ही, लेकिन उससे हमारे पे इंपैक्ट क्या है सर, हमारी ब्लॉकिंग हो जाएगी अननेसेसरी, रॉ मटेरियल मेरे पास ब्लॉक हो जाएगा, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, स्टोर करने के साथ साथ उसको कैरी भी करना पड़ेगा, कैरी करने के साथ साथ उस पे क्या मेरे नुकसान क्या हो रहा है, 2 नुकसान हो रहा है। एक तो इंटरेस्ट का नुकसान होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे एक स्टोर मैनेजर का केवल और केवल काम टू ऑपरेशन या टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट ही नहीं करना है, बल्कि उसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि ऑपरेशनल के साथ साथ हमारा फाइनेंशियल भी मैनेज होता रहे। ये नहीं कि सर हमारी वजह से ऑपरेशनल तो सही है, बट उस ऑपरेशनल को मेंटेन करने की वजह से मेरी पूरी की पूरी फाइनेंस क्या हो गई, गड़बड़ हो गई है। तो देर आर टू ऑब्जेक्टिव फॉर द स्टोर मैनेजर या फिर फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दैट विल बी द ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या लिखा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल। सेकंड बी पॉइंट लिख लो, ऑपरेशनल मैनेजमेंट मींस दैट
the materials and spares should be available in sufficient quantity, insufficient quantity, insufficient quantity, so that so that work is not disrupted, so that work is not disrupted for want of inventory. And the financial management means investment in inventory should not remain ideal, and minimum working capital should be locked in it. चलो बताना है ऑडिबल ना? चलो आ जाओ यहाँ पे। ये बताना ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया जाए, ये बताना व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंटरी मैनेजमेंट, और ये टोटली किसके ऊपर रिलाय है, ये किसके ऊपर बाइंड है हमारा, स्टोर मैनेजर के ऊपर। अब ध्यान से देखो ये स्टोर मैनेजर है क्या, यहाँ पे देखो एक बंदा है, मान के चलो स्टोर मैनेजर सिद्धांत है, स्टोर मैनेजर, और प्रोडक्शन मैनेजर है सपोज करो, सुनो धीरे। अब मेरे को ये बताना बच्चा, जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे टॉपिक, क्या प्रोडक्शन मैनेजर सुनिधि की पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है कि स्टोर मैनेजर सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टोर में मतलब यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन मैनेजर का केवल एक ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि व्हाट मटेरियल इज रिक्वायर्ड इन अ ईयर। मतलब हमें ये केवल पता करना है कि हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को क्या मटेरियल चाहिए पूरे साल भर में। ये कैसे पता चलेगा?
अब बताना, प्रोडक्शन मैनेजर ने बजट बनाया कि मैं एक साल में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा। जब 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो सिद्धांत भी इस 10,000 यूनिट के बेसिस पे क्या फाइंड आउट करेगा कि अगर 10,000 यूनिट एक साल में बनाया जा रहा है और एक यूनिट को बनाने के लिए सपोज करो 3.6 केजी चाहिए रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल टोटल कितना इसको चाहिए? 36,000 केजी चाहिए एक साल में। एक साल में टोटल 36,000 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और सिद्धांत को क्या करना है? 36,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी करना है पूरे साल भर में फॉर द प्रोडक्शन मैनेजर। अब बताना ये सिद्धांत कैसे करे, कैसे इस 36,000 की रॉ मटेरियल को इनको सप्लाई दे पाएगा पूरे साल भर? पहला इसके पास ऑप्शन होता है कि सर हम एक काम करते हैं, पूरा 36,000 मंगा ले। जैसे ही पूरा 36,000 मंगाएगा तो बताना इसका ऑपरेशनल तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या गड़बड़ हो जाएगा? फाइनेंशियल उसका गड़बड़ हो जाएगा, पूरी की पूरी फाइनेंशियल गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो ब्लॉकिंग ऑफ 36,000 यूनिट्स प्राइस, वो जो ब्लॉकिंग किया जाएगा 36,000 का, वो फर्स्ट डे ही ब्लॉक हो जाएगा, जबकि 36,000 फर्स्ट डे प्रोडक्शन को रिक्वायरमेंट तो है नहीं, पूरे साल भर है। तो अब ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट को कैसे अपने कंट्रोल में करे? तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करे अब बताना। इसको तो ये पता चल गया कि 36,000 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट है एक साल में। तो इसने कहा कि एक साल में 360 दिन होते हैं, तो इसका मतलब नॉर्मली एक दिन में कितने की जरूरत पड़ेगी बोलो? 100 किलोग्राम की। 100 किलोग्राम, इसने कहा नॉर्मली मेरे को ना 100 किलोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है, पर डे की रिक्वायरमेंट है 100। अब मेरे को ये बताना, 100 जब एक दिन की रिक्वायरमेंट है तो इसके पास हमेशा पर डे के लिए कितना अवेलेबल होना चाहिए? 100। मतलब ऑलवेज भी कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अब मेरे को ये बताना, सिद्धांत इस रॉ मटेरियल को ना बाहर से खरीदता है किसी सप्लायर से। इसने सप्लायर से पूछा कि सप्लायर जी अगर मैं ऑर्डर दूंगा तो आप मटेरियल मुझे कितने दिन में पहुंचा दोगे? तो इसने कहा जिस दिन आप ऑर्डर दोगे उस दिन से 3 दिन के अंदर मैं आपको मटेरियल पहुंचा दूंगा। अब बताना मेरे को, ध्यान से बताना, क्या बताना? अब ध्यान से बताना, स्टोर मैनेजर अगर अपने पास रॉ मटेरियल को स्टोर कर रहा है तो इसको कितना रॉ मटेरियल अपने पास स्टोर करना चाहिए कि जैसे ही उस लेवल ऑफ स्टोरेज पे पहुंचे इमीडिएट उसको क्या कर देना चाहिए? ऑर्डर रिप्लेस कर देना चाहिए। बताना, क्या इसके पास क्वांटिटी हो या इसके पास क्वांटिटी इन हैंड कितनी हो कि उसको ऑर्डर अपने सप्लायर को दे देना चाहिए ताकि हमारी ऑपरेशनल प्रोसेस में कोई भी डिस्टरबेंस ना आ पाए? बताना, कब इसको ऑर्डर देना चाहिए? what will be the time या what be the quantity on which order should be replaced by the store manager to the supplier? बता सकते हो? बताओ। सप्लायर मुझे 3 दिन में माल पहुंचाता है, अगर आज मैं ऑर्डर दूंगा तो मुझे 3 दिन बाद मेरे को माल पहुंचा देगा। तो बताना आज के दिन मेरे पास कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि मुझे ऑर्डर रिप्लेस कर देना चाहिए? बताना। 300। जैसे ही मेरे पास 300 बचा इमीडिएट मेरे को क्या करना है? ऑर्डर रिप्लेस कर देना है। जैसे ये 300 बचेगा तो बताना जब मैंने ऑर्डर रिप्लेस किया तो मेरे पास कितने दिन बाद माल पहुंचेगा? 3 दिन का। तो 3 दिन का तो कंजम्पशन होना चाहिए ना, ताकि हम प्रोडक्शन मैनेजर को 3 दिन की जितनी रिक्वायरमेंट वो पूरा कर पाऊं। 3 दिन का पूरा करते ही मेरे पास चौथे दिन क्या आ जाएगा? बताना, मटेरियल बाय द सप्लायर आ जाएगा। क्लियर और नॉट? अब मेरे को ये बताना, अगर आज 29 अक्टूबर को मेरे पास 400 क्वांटिटी है तो क्या मेरे को ऑर्डर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताइए, आज अगर हमारे पास 400 किलोग्राम रॉ मटेरियल है तो क्या मुझे एज स्टोर मैनेजर ऑर्डर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, ऑर्डर देने की जो कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 दिन का मटेरियल है भाई।
और जबकि वो ऑर्डर रिप्लेस करने के कितने दिन के अंदर ला रहा है, 3 दिन के अंदर ला रहा है। तो इसका मतलब आज तो नहीं सर, हम 30 तारीख को गए, 30 नवंबर को, और यहाँ पे 300 मेरे पास बचता है, तो क्या ऑर्डर रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, ऑर्डर रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ये जो 300 मेरे पास बचा, दिस इज माई क्वांटिटी, वो ऐसी क्वांटिटी है जिसपे ऑर्डर मेरे को क्या कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। तो बताना, दिस इज ऑल्सो नोन एज रीऑर्डर लेवल। मतलब हमने क्या किया, एक लेवल बना लिया, भाई मेरे पास जैसे मेरे स्टॉक में मटेरियल 300 पहुंचेगा, मुझे ऑर्डर सप्लायर को दे देना है, ऑर्डर सप्लायर को दे देना है, और जब ऑर्डर आएगा तब तक का मेरे पास मटेरियल है, और मटेरियल मैं अपने प्रोडक्शन मैनेजर को दे सकता हूं यूज करने के लिए। क्लियर और नॉट? बोलो बच्चा। अब ये बताना मेरे को, ये जो मैं ऑर्डर सेट करूंगा, मैं करूंगा मतलब कौन? स्टोर मैनेजर जो ये ऑर्डर सेट करेगा, ये ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताना? कंजम्पशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर बताना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। बोलो, जो मैं ऑर्डर सेट करूंगा, क्या ये ऑर्डर हमारे प्रोडक्शन मैनेजर की कंजम्पशंस या प्रोडक्शन मैनेजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बताना। साथ में क्या ये ऑर्डर सेट करना हमारा सप्लायर के भी ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? यस। अब बताना, अगर मुझे ऑपरेशनल मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूं, कंट्रोल बना लूं, अपना कंट्रोल बना लूं। कंट्रोल का मतलब लेवल डिफाइन कर लूं कि किस लेवल पे पहुंचने के बाद मुझे ऑर्डर रिप्लेस करना चाहिए, किस लेवल पे पहुंचने के बाद ऑर्डर नहीं रिप्लेस करना चाहिए। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? अब मेरे को ये बताना बच्चा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है जीवन में, बस सबसे आसान है। अब बताना, प्रोडक्शन मैनेजर जो सिद्धांत था, इसको ना ऑर्डर सेट करना था, तो इसने क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर सपोज करो सुनिधि के पास कॉल किया, सुनिधि जी ये बताओ एक दिन में कितनी रॉ मटेरियल कंज्यूम कर पाओगे? तो सुनिधि ने बताया कि सिद्धांत जी मैं 500 किलोग्राम पर डे मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। कहा ठीक है। तो सिद्धांत ने वापस किसको कॉल किया होगा बताना? सप्लायर के पास। सप्लायर ने कहा सिद्धांत जी जब आप ऑर्डर दोगे ना, उसके 4 दिन के अंदर मैं माल पहुंचा दूंगा। तो मेरे को ये जवाब दो बच्चा, ये जो लेवल बनाएगा, जो क्वांटिटी की स्टॉक का एक लेवल बनाएगा, वो किस लेवल पे बनाए कि उसको ऑर्डर रिप्लेस करना चाहिए, जैसे ही वो उस लेवल पे पहुंचे इमीडिएट ऑर्डर को क्या कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। दैट लेवल विल बी नोन एज व्हाट, रीऑर्डर लेवल। बताना रीऑर्डर लेवल हमारा क्या है? रीऑर्डर लेवल इज नथिंग, दिस इज द क्वांटिटी at which order should be replaced. If the quantity in hand which are defined in ROL, that will be order should be replaced. मतलब जैसे ही इस लेवल की क्वांटिटी स्टोर मैनेजर के हाथ में पहुंचेगा, क्वांटिटी मैनेजर, हमारा स्टोर मैनेजर ऑर्डर को क्या करेगा, इमीडिएट रिप्लेस करेगा। दैट विल बी नोन एज व्हाट, रीऑर्डर लेवल। एंड हाउ टू कंप्यूट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द रीऑर्डर लेवल? बताना। सीधा सीधा सर 500 इनटू हम क्या कर दे 4, तो व्हाट विल बी माय रीऑर्डर लेवल, 2000। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? मतलब हमारा ये क्या है, दैट इज द कंट्रोल। कौन कंट्रोल लगा रहा है? स्टोर मैनेजर। इस कंट्रोल की मदद से हमारी कौन सी मैनेजमेंट, हमारी कौन सी मैनेजमेंट पे कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। कौन सी मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं? ऑपरेशनल मैनेजमेंट। हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट हमारे कंट्रोल में रहेगा, और अगर हमने कोई लेवल बना दिया ना, उस लेवल के हिसाब से कभी भी मेरे को ऑपरेशनल और बिजनेस में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर और नॉट? बताना बच्चा, बोलो। यस सर। क्या हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट,
अब मेरे को ये बताना, सपोज करो अगर मान के चलो जो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर अगर प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कि स्टोर जी मेरे को 500 से लेके 700 की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मतलब एक दिन में 500 और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 700। तो बताना अब हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, बताओ सुनिधि क्या होगा हमारा रीऑर्डर लेवल? 2800। कितना होगा? 2800। 2800। अच्छा क्यों 2800 है? क्या ये 500 इंटू 4 2000 नहीं हो सकता? तो मैक्सिमम क्वांटिटी लेंगे। मैं क्यों मैक्सिमम लेना चाहेंगे, क्यों मैक्सिमम लेना चाहेंगे? हम कह रहे हैं कि 2000 रख दूं तो क्या दिक्कत है? 2000 अगर मैं कह दूं कि 2000 पे मैं ऑर्डर रिप्लेस करूंगा, 250 पे नहीं, तो स्टोर मैनेजर को क्या दिक्कतें हो सकती है? क्या हमारा ऑपरेशनल प्रॉपर रन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक डर बना रहेगा मुझे कि अगर मैं 2000 मेंटेन किया तो इसका मतलब कि प्रोडक्शन मैनेजर को 500 500 500 की डिमांड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जिस दिन प्रोडक्शन मैनेजर ने 700 का कर लिया तो मैं उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाऊंगा और उस दिन हमारा प्रोडक्शन क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट बताना सीए साहब लोग, नेक्स्ट बताना। सुनिधि प्रोडक्शन मैनेजर ने बताया कि सर मुझे ना एक दिन में 500 और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 700। लेकिन सप्लायर भी बोलता है कि सर ये माल ना मेरे को लग रहा है आज की डेट में 5 से 6 दिन में माल पहुंच सकता है। अब मेरे को बताना व्हाट विल बी द क्वांटिटी एट विच ऑर्डर शुड बी रिप्लेस्ड बाय द स्टोर मैनेजर। बताना व्हाट विल बी द पिंकी क्या होगा, व्हाट विल बी द क्वांटिटी एट विच ऑर्डर शुड बी रिप्लेस्ड एंड विथ रीजन बताना है। व्हाट विल बी द quantity at which order should be replaced? Sir, 2800। कौन जवाब दिया, पिंकी? sir, yes sir। 2800। 2800 6 दिन के पहले। कैसे 6 दिन का कितना आ गया 2800? बताना, कंप्यूट करके बताओ। एक दिन कैसे कंप्यूट किया बता दो मेरे को। बताओ कैसे 2000? सॉरी सर, 4200। यस सर। क्यों आदित्य, कितना होना चाहिए बताना? सर 4200। Why 4200? Why not 2500? Why not 3000? Why not 3500? Why not? मतलब यही हो सकता है हमारा। हम 4200 क्यों ले रहे? 2500 3000 3500 अगर ले लिए तो क्या दिक्कत हो जाए? सर सबसे मैक्सिमम केस लेके चलेंगे जिससे अच्छा, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन मैक्सिमम भी तो हमारा कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब ये बताना दिस लेवल इज स्टैब्लिश्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर और स्टोर मैनेजर? स्टोर मैनेजर। अब बताना स्टोर मैनेजर को इस लेवल से, इस कंट्रोल से क्या मदद मिलेगा? उसका ऑपरेशनल कभी भी बंद नहीं हो पाएगा। अब मेरे को ये बताना व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर द रीऑर्डर लेवल? व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल क्या हो जाएगा हमारा? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे बाय द क्या, प्रोडक्शन मैनेजर, इनटू बताना क्या कर दे, मैक्सिमम lead period given by the supplier, that will be known as what, reorder level. And the reorder level is nothing, it is the quantity of the raw material at which order should be replaced by the store manager. Clear or not? बोलो बच्चे, clear or not? नेक्स्ट आ जाओ, यस सर। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे पॉइंट नंबर 2। द ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज प्रोसीड
with the help of many control. The operational management is proceed with the help of many control. The operational management is proceed with the help of many control. In the bracket control by क्या, स्टोर मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर? स्टोर मैनेजर। यहां तक क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन से हमारे पास हो सकते हैं। पहला है क्रिएटिंग स्टॉक लेवल ऑब्लिक डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एबीसी एनालिसिस, विड एनालिसिस, एफएसएन एनालिसिस। ये हमारे पास स्टोर मैनेजर के कंट्रोल है। कंट्रोल पहला होता है क्रिएटिंग या स्टैब्लिशिंग स्टॉक लेवल, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एबीसी एनालिसिस, विड एनालिसिस। और ध्यान रखना दोनों ये चैप्टर हमारा दोनों एफएम और कॉस्ट दोनों में पूछे जा सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल यहां पे लिख लो। स्टॉक लेवल में पहला आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर लेवल reorder level means the level of stock oblique raw material, the level of stock oblique raw material at which the order should be replaced, at which the order should be replaced by the store manager to supplier. बताना यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? Reorder level means the level of stock oblique raw material at which the order should be replaced by the store manager to the supplier. Store manager to the supplier.
चलो हो गया सबका। चलो अब ये बताना मेरे को, सुनो, मेरे को ये बताना, टुडे आज कौन सा डेट है? 29 नवंबर, 29 नंबर। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि मुझे 100 से 300 किलोग्राम पर डे चाहिए, और सप्लायर ने बोला कि मैं 4 से 5 दिन में माल पहुंचा। क्लियर? और आज हमारे पास ना, आज जो है, आज 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 मेरे पास 1800 केजी है। आज हमारे पास 1800 केजी है। तो बताना व्हाट विल बी माय री ऑर्डर लेवल। आज 1800 केजी है मेरे पास, व्हाट विल बी माय री ऑर्डर लेवल इन क्वांटिटी। देखो बस जवाब देते जाना, व्हाट विल बी माय री ऑर्डर लेवल इन क्वांटिटी इफ consumptions per day 300 kg, consumptions is per day 300 kg। बताना what will be my reorder level। बताना ध्यान से बताना, what will be my reorder level quantity, मेरे reorder level 1500 kg, मतलब 500 इंटू क्या किया 300, तुम्हारा रीऑर्डर लेवल कितना है 1500। ये जो 1500 लेवल है, दिस विल बी क्वांटिटी और नॉट? अब मेरे को ये बताना दूसरा, व्हाट विल बी रीऑर्डर लेवल इन डेज। मींस हमें कब कब या किस दिन या किस डेट पर ऑर्डर करना चाहिए, या आज से किस दिन बाद या कितने दिन बाद मेरे को ऑर्डर रिप्लेस करना चाहिए। व्हाट विल बी द डेट फॉर ऑर्डर? 30 नवंबर। वाई 30 नवंबर? 30 नवंबर कैसे आपने पता किया? क्या 30 नवंबर को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? और अगर मैं ये न दे दूं, ये न दूं, तो क्या मैं 30 नवंबर फाइंड आउट कर पाऊंगा कि नहीं? देखो ध्यान से क्वेश्चन समझना है। व्हाट विल बी माय रीऑर्डर लेवल इन क्वांटिटी 1500 बराबर है कैसे सर? मैक्सिमम कंजम्पशंस बाय द प्रोडक्शन मैनेजर इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड गिवन बाय द सप्लायर 1500, बट टुडे इन हैंड 1800 केजी। ठीक है, इन हैंड 1800 केजी, लेकिन हाँ रीऑर्डर लेवल 1500 है। 1500 हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जब हमारे हाथ में, जब हमारे स्टोर में, जब हमारे पास, जब हमारे गोदाम में रॉ मटेरियल 1500 बचेगा, उसी दिन ऑर्डर रिप्लेस कर देंगे। ये तो रीऑर्डर लेवल इन क्वांटिटी है। बट हाँ मेरे पास आज 1800 है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि रीऑर्डर लेवल पीरियड या रीऑर्डर लेवल आज ही है, मुझे ऑर्डर रिप्लेस आज करना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं कि ऑर्डर कब मैं रिप्लेस करूं, बताना। मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, बताना व्हाट विल बी द डेट ऑन विच ऑर्डर शुड बी रिप्लेस, बता दो मेरे को, बताइए आप क्या जवाब दोगे, बोलो ना आप क्या जवाब दोगे। व्हाट विल बी द डेज या व्हाट विल बी द डेट ऑन विच ऑर्डर शुड बी प्लेस। अगर मैं कंजम्पशन नहीं बता रहा हूं, प्रोडक्शन मैनेजर का कंजम्पशन नहीं दिया हूं, तो क्या मेरा डेट ऑफ ऑर्डर नहीं पता सकता? हो सकता है। कब? बताना। इफ मिनिमम वो कंज्यूम करा 100 मांग रहा है, और अगर वो मैक्सिमम कंज्यूम कर रहा है 300 कंज्यूम कर रहा है, या फिर वो एवरेज कंज्यूम कर रहा है, एवरेज एवरेज, तो बताना कितने दिन बाद। अगर वो मैक्सिमम कंजम्पशन कर रहा है, मैक्सिमम, तो बताना आज मेरे पास कितना है, बोलो। 1800। तो आज उसको कितना चाहिए? 300 चाहिए अगर वो मैक्सिमम ले रहा है। तो जैसे आज उसको 300 दूंगा मैं, तो कल मैं किस लेवल पे पहुंच जाऊंगा? 1500। तो इसका मतलब 1500, 30 नवंबर हमारा क्या बन गया?
डेट ऑफ ऑर्डर प्लेस। अच्छा अगर वो मिनिमम कंज्यूम किया 100 तो बताना आज मेरे पास कितना है 18। आज वो कितना कंज्यूम करेगा 100, कल कितना करेगा 100, नेक्स्ट कितना करेगा 100, तब जाके मैं किस लेवल पे पहुंचूंगा 1500। तो ऑर्डर कब प्लेस होना चाहिए सर? आज 29 नवंबर है, कल 30 होगा, कल 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, मतलब ऑर्डर शुड बी प्लेस ऑन 2 दिसंबर। क्लियर और नॉट? ऑर्डर शुड बी प्लेस इन 2 दिसंबर। क्या चीज? नहीं नहीं, मैंने पहले रीऑर्डर लेवल कितना पहले सेट किया हूं मैं? रीऑर्डर लेवल तो पहले प्री डिटरमाइंड होगा ना। तो रीऑर्डर लेवल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसे मैं इस क्वांटिटी पे पहुंचूंगा वही मेरी दिन क्या बन जाएगा? डेट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। बट हाँ, फॉर डेट फाइंड आउट करने के लिए मुझको क्या चाहिए सर? पर डे कंजम्पशन क्या कर रहा है वो, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे डेट पर डे। अगर मैं एवरेज कर लूंगी सर, चलो ना वो कुछ बोल रहा है मिनिमम ना मैक्सिमम, मैंने कहा ठीक है एवरेज। एवरेज कितना कर सकता है वो बताना? 100, 300, कितना 200 पर डे। ऑर्डर कब करना चाहिए मेरे को बोलो ना? 1800 माइनस 200, हम किस लेवल पे आ गए 1600। जिस दिन पे 1600 पहुंचे उसी दिन ऑर्डर रिप्लेस करना है, क्योंकि अगले दिन अगर वो मांग लिया तो, क्योंकि मेरा ऑर्डर क्या है हमारा, मैंने रीऑर्डर लेवल क्या है 1500। क्लियर और नॉट? दोनों में चीजें फर्क है कि नहीं? रीऑर्डर लेवल इज प्री डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्या? मैक्सिमम, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम। But what will be the date on which order should be placed? Date is depend on what is the rate of consumptions given by the production manager. Clear or not? बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर? बताओ। अब हम लोग आ रहे हैं पहले यहाँ पे, सर व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल? तो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशंस, लिख लो मैक्सिमम कंजम्पशंस पर डे या पर वीक, पर मंथ, डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस, इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड, और एरो बना के लिख लो कंजम्पशंस हमें कौन बताएगा? प्रोडक्शन मैनेजर। मैक्सिमम लीड पीरियड कौन बताएगा? सप्लायर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे। Compute reorder level from the following information: material consumed per day 100 kg, 200 kg, lead period 4 days 6 days। बताना रीऑर्डर लेवल। बारिश तो reorder level is equal to 200 into 6, 1200 kg। अब मेरे को ये बताना, क्या ये जो मेंटेनेंस है, जो मेंटेन किया जा रहा है 1200, क्या ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टोर मैनेजर के ऊपर? स्टोर मैनेजर। चलो ये बताना हमें,
आप सभी सपोज करो स्टोर मैनेजर, आज से सब सब स्टोर मैनेजर, मैं प्रोडक्शन मैनेजर, एकदम बिल्कुल क्लियर जवाब देना सारा, जहां पे डाउट हो क्लियर करना। आप सभी स्टोर मैनेजर, 29 नवंबर से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 29 नवंबर। चलो मुझसे पूछो क्या पूछना है आपको। अरे बोलो, सब स्टोर मैनेजर हो। चलो प्रोडक्शन की बात छोड़ो, मैं कंजम्पशन बता दे रहा हूँ। पर डे मैं करूंगा कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन चाहिए 100 और मैक्सिमम चाहिए 200। आप बताओ आज क्या करोगे आप? 29 को स्टोर मैनेजर क्या करेगा? रीऑर्डर लेवल मेंटेन करेगा, बोलो ना। यस सर। क्या रीऑर्डर लेवल मेंटेन करेगा? 100 कितना करेगा मेंटेन? 200 इंटू, और आपको क्या चाहिए? सप्लायर। चलो सप्लायर ने बोल दिया भाई 4 से 5 दिन, आपने मेंटेन कर लिया 5, या सप्लायर ने केवल एक डेट दिया 5 दिन, टोटल कितना? 1000। किसी को डाउट है? बोलो ना। आज आपने मेंटेन कर लिया कि नहीं? वो 29 तारीख को मेंटेन कर लिया। मैंने आपसे आज 29 तारीख को 100 मंगाया, 30 तारीख को हमने रॉ मटेरियल आपसे मंगाया 100, 1 दिसंबर को 100 मंगाया, फिर 5 दिसंबर को हमने 150 मंगाया, 10 दिसंबर एज ए 100 मंगाया। अब मेरे को ये बताना, एक समय के बाद, एक पीरियड के बाद, क्या रीऑर्डर लेवल अभी भी आप 200 इंटू 5 रखोगे? आप बताना, बिल्कुल प्रैक्टिकली जवाब। आप अगर 4 साल 5 साल से देख रहे हो कि प्रोडक्शन मैनेजर कभी मैक्सिमम मंगा ही नहीं रहा है, और मैं हूं कि मैक्सिमम पे रीऑर्डर लेवल को मेंटेन करते जा रहा हूं, तो इससे तो क्या हो रहा होगा? मेरा मेरा तो ब्लॉकिंग हो रहा है। तो बताना आप क्या करोगे? अपनी मेंटेनेंस की जो प्रैक्टिस है चेंज करोगे कि नहीं करोगे? यस। क्या मेंटेनेंस की प्रैक्टिस चेंज करोगे? रीऑर्डर लेवल आप मैक्सिमम छोड़कर या तो एवरेज पे आ जाओगे, या तो किस पे आ जाओगे? मिनिमम पे। कह रही ये तो प्रोडक्शन मैनेजर बेवकूफ है, नॉर्मली 100 मंगा रहा है। एक काम करते हैं, अब अगली बार से रीऑर्डर लेवल मेंटेन करूंगा मैं 100 इंटू 5। कितना मेंटेन कर लिया बोलो? 500। लेकिन जैसे आप 500 मेंटेन करोगे ना, आपके अंदर एक डर आ जाएगा, एक रिस्क आ जाएगा। क्या डर आएगा, क्या रिस्क आएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक बार मंगाई है, लेकिन फिर भी आपने रिस्क लेके कितना मेंटेन कर दिया? 100। और कितना मेंटेन कर लिया आपने? 500। कितने पे रिस्क नहीं था? 1000 पे। लेकिन अगर स्टोर मैनेजर ने 1000 छोड़ करके 1000 से कम पे मेंटेन करना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि वो देख रहा है सर, नॉर्मली प्रोडक्शन मैनेजर कभी 200 मांगा ही नहीं, 100 मांग रहा है, तो क्यों मैं रीऑर्डर लेवल 200 पे मेंटेन करूं? मैं 100 पे मेंटेन करूंगा। और जैसे ही वो अगर 100 पे मेंटेन किया, तो रीऑर्डर लेवल 500 हो गया, रीऑर्डर लेवल 500 हो गया। और जैसे ही वो उसके पास 500 का मेंटेनेंस शुरू हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर अगर 200 मंगाना शुरू कर दिया, तो बताना क्या हो सकता है? अब इस ऑपरेशन को कंट्रोल कैसे करें हम सर? इस ऑपरेशन को कैसे कंट्रोल? अगर स्टोर मैनेजर ने रीऑर्डर लेवल अदर देन मैक्सिमम बेसिस पे मेंटेन कर लिया, तो बताना रिस्क राइज होगा, और रिस्क जब राइज हो जाएगा तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कौन क्या करेगा? कंट्रोल लगा देगा, कंट्रोल लगाएगा। और उस कंट्रोल को हम लोग बोलते हैं दैट विल बी द सेफ्टी स्टॉक, या फिर हम किस नाम से बोलते हैं? स्टॉक आउट।
क्लियर और नॉट, उसे हम बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक या फिर क्या बोलते हैं हम लोग स्टॉक आउट। लेकिन ये बताना मेरे को सेफ्टी स्टॉक और स्टॉक आउट कब अराइज होगा, जब रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम पे मेंटेन किया जा रहा है बाय द स्टोर मैनेजर या अदर देन मैक्सिमम, other than maximum. So what will be the formula for safety stock or stock out? Reorder level at maximum minus क्या कर दे, reorder level maintained by the store manager, जो difference arise हुआ that will be known as what, safety stock or stock out. Clear or not? Yes. चलो आ जाओ यहाँ पे लिखो पहला नोट नंबर 1, if store manager maintain reorder level, if store manager maintain reorder level other than maximum basis, if store manager maintain reorder level other than maximum basis, maybe safety stock or stock out, safety को और safety stock और stock out, safety stock or stock out. What is the safety stock and what is the stock out? चलो ये बताना मेरे को, ये सब लोग ये बताना मेरे को, अगर आपका एक्सपेंसेस 100 रुपए पर डे है, कि आप अपने जेब में अपने पर्स में 100 रखते हो कि ज्यादा भी रखते हो? बताना, अगर आपको पर डे, हाँ बताना आदित्य, पर डे बताना नॉर्मली कितना खर्चा है, आदित्य बताओ पर डे नॉर्मली कितना करते हो? सर मतलब कैसे? नॉर्मली खर्चे जैसे करते हैं, कुछ भी खा पी लिया, आपको पता है, आपको एक आइडिया लग गया है कि मेरा नॉर्मली इतना खर्चा होता है। सर 100, चलो क्या कभी आपको ये भी लगता है कि 100 से ज्यादा भी हो जाएगा? यस। अगर हो गया तो मान लो आज ही हो गया 200, अब तो आपके पास है कितना, 100, तो ये 100 कहां से पाओगे? सर एक्स्ट्रा सेविंग आप रखते हो साथ में एक्स्ट्रा सेविंग? यस सर, पर्स, सेफ्टी पर्स में छिपा के रखते हो ना कहीं, यस। या फिर मोबाइल के कवर के पीछे रखते हैं हम लोग। व्हाट विल बी द एडिशनल जो हम रख रहे हैं छिपा के, तो इसका मतलब आपका जो रीऑर्डर लेवल है ना वो मैक्सिमम पे है ही नहीं, तभी तो आप छिपा के रखे हो। अच्छा मान के चलो अगर छिपा के नहीं रखा है और 100 रुपए जेब में लेके चलो, खर्चा 200 आ गया, तो क्या करेंगे? बताओ आदित्य क्या करोगे? 100 रुपए जेब में लेके चल रहे थे, खर्चा 200 आ गया और कुछ कहीं नहीं छिपाया हुआ है, आपको पता ही नहीं था कि छिपाना क्या होता है, क्रेडिट क्या करोगे बोलो? किसको कॉल करोगे? बताओ क्या करोगे? क्रेडिट क्रेडिट? अरे क्रेडिट क्या क्रेडिट बताओ, वो दुकान वाला कह रहा है नहीं मुझे चाहिए आज ही, उधार उधार कुछ नहीं, मैं तो तेरे को पहचानता भी नहीं, अब क्या करोगे बोलो? बोलो 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 क्या करोगे? हाँ हाँ, सिद्धांत बताओ आप क्या करोगे? नालायक आवाज नहीं है, बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? क्या ही कर सकते हैं, तो फिर तो वापस मेंटेन करने के लिए पैसा कौन सा मेंटेन कर, नालायक पैसे की जरूरत है, पैसा बताओ पैसा कहां से आएगा 100 रुपए? दोस्त को कॉल करके बस 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 दोस्त को कॉल करो, करो ना, मुझे कॉल करके देखो, एक बार कॉल करके देखो,
बोलो ना, बोलो, बोलो, 100 रुपए चाहिए, बोलो ना एक बार, देखो, बोलो। 10 रुपए मिल जाएगा, लेकिन 15% ब्याज चाहिए। अब बताओ दोनों में डिफरेंस क्या हो, सेफ्टी स्टॉक और सिर्फ ये, अगर मैंने सेव किया होता 100 रुपए में, और अगर 100 रुपए सेफ नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं से क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो अगर मैंने सेव किया है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, सेफ्टी स्टॉक। लेकिन अगर मैं कहीं से और अरेंज करने जा रहा हूं इमीडिएट, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, स्टॉक आउट। अब मेरे को दोनों में बताना, अगर स्टॉक आउट होगा तो अरेंजिंग करने की जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी आपकी, यस सर। और जो सेफ्टी आपने सेव करके रखा हुआ है उसमें भी तो कॉस्ट लग रही है। कौन सी कॉस्ट, उसको मेंटेन करना, बार बार आपको डर रहेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 रुपए कोई चुरा तो नहीं लिया, और 100 रुपए आपने ब्लॉक करके रख दिया है, चुराने की छोड़ो, ब्लॉक कर दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो जा ही रही है कंटिन्यूअसली। तो बताना, व्हाट विल बी द सेफ्टी एंड व्हाट विल बी द स्टॉक आउट। सेफ्टी स्टॉक तो भी कॉस्ट जाना है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टॉक आउट सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं जाएगा, बट द प्राइस इज हायर। क्लियर और नॉट। लेकिन ये कब राइज होगा बताना, कब, जब स्टोर मैनेजर रीऑर्डर लेवल किस पे मेंटेन कर रहा है, मैक्सिमम या अदर देन मैक्सिमम पे, अदर देन मैक्सिमम पे। तो आ जाओ यहाँ पे, फटाफट लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखा, इफ स्टोर मैनेजर मेंटेन रीऑर्डर लेवल अदर देन मैक्सिमम बेसिस, मैक्सिमम बेसिस के अलावा किसी और लेवल पे मेंटेन किया, तो बताना इट मे बी सेफ्टी स्टॉक और इट मे बी स्टॉक आउट। अब सेफ्टी स्टॉक लिख लो, सेफ्टी स्टॉक इज अ बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक इज अ बफर स्टॉक to meet unanticipated, unexpected increase in uses, increase in uses, because the uses of inventory control be perfectly forecasted whenever केवल सेफ्टी स्टॉक लिखना भी, whenever safety stock is stored, whenever safety stock is stored, then carrying cost is associated with safety stock, carrying cost is associated with safety stock. Due to safety stock, the additional carrying costs are incurred by store department. Due to safety stock, the additional carrying costs are incurred by store department. हो गया सेफ्टी स्टॉक, नो सर। कंप्लीट करिए।
चलो हो गया सबका। इधर आ जाओ, स्टॉक आउट पे आ जाओ। These are the penalty cost associated with either a delay in meeting the demand or inability to meet it, all due to shortage of stock for arranging shortage of stock. That is stock out and higher cost will be incurred by department, will be incurred by department. Will be incurred by department. Associated with either a delay in meeting the demand, delay in meeting the demand or inability to meet it all due to shortage of stock. हो गया? यहाँ पे लिख लो ये। अब बताना ये स्टॉक आउट और सेफ्टी स्टॉक कैसे आएगा। ये देखो, रीऑर्डर लेवल एट मैक्सिमम माइनस रीऑर्डर लेवल एट मेंटेन्ड, माइनस किया जो जो बैलेंस आया, या तो ये सेफ्टी स्टॉक होगा या तो स्टॉक। चलो आ जाओ, एक एग्जांपल लिखो। कंप्यूट रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Compute reorder level from the following information. Days 1, 2, 3, 4, 5. Consumptions 2 kg, 4 kg, 3 kg, 5 kg, 4 kg. कितना आ रहा है बताना। रीऑर्डर लेवल कितना है सुनिधि? कितना? पिंकी कितना आ रहा है? सर 25 kg। 25। रीना बताना कितना आ रहा है? 25। 25। हाउ टू कंप्यूट 25? आदित्य कितना आ रहा है? सर 25। 25। हाउ टू कंप्यूट? क्योंकि पिछले 5 दिन में उसने 2, 4, 3, 5, 4 मंगाया, तो बताना हम आज रीऑर्डर लेवल क्या मेंटेन करेंगे? मैक्सिमम कंजम्पशंस इनटू क्या?
मैक्सिमम लीड पीरियड 25 डेज। यहाँ क्लियर और नॉट? नेक्स्ट लिखेंगे नोट में, इफ स्टोर मैनेजर मेंटेन रीऑर्डर लेवल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, then if store manager maintain reorder level on the basis of average, तो बताना what will be the formula for reorder level? If store manager maintain reorder level on the basis of average, then reorder level is equal to what? एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा बताना, यहां से यहां तक का टोटल कर लो, कितना हो गया टोटल? 16 18 ना, 18 डिवाइड बाई क्या 5, एवरेज हो गया, इनटू एवरेज लीड पीरियड कैसे आएगा, कितना बोल रहा था 4 और 5, तो 4 + 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 3.6 इंटू 4.5, तो बताना कितना हो गया 62 kg। अच्छा ये भी रीऑर्डर लेवल है, ये भी आ रहा था, बताना कौन सा रिस्क फ्री है, कौन सा रिस्कनेस है? रिस्क फ्री है, 25 रख भाई, कभी तेरे को टेंशन नहीं है। 16.25 केजी अगर है तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो बताना इफ स्टोर मैनेजर मेंटेन रीऑर्डर लेवल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज देन रीऑर्डर लेवल 16.2, तो बताना क्या सेफ्टी स्टॉक या स्टॉक आउट एराइज होगा कि नहीं होगा? अगर 16.2 kg is maintained by the store manager as reorder level, then बताना safety stock or stock out should be arise or not? Yes. Should be arised। आजो लिख लो, आगे कंटिन्यू करो। If store manager maintain reorder level at average, the risk of non-availability of raw material may be arise, which can mitigate by using two approaches। If a store manager maintain reorder level at average, the risk of non-availability of the raw material may be arise, which can mitigate by using two approach: safety stock or stock out। सेफ्टी स्टॉक और स्टॉक आउट। चलिए बताइए यहाँ तक क्लियर और नॉट? चलो आज ये क्वेश्चन नोट करना, इस क्वेश्चन को नहीं, सीट में है हमारे पास, सीट से आज
चलो इसको कर लो 63. A company has 5,000 gallon tank to store a chemical. When the content of the tank become low, delivery or made direct from a major chemical manufacturer, the past records show the following details about the lead time. लीड टाइम 0 to 2 days, मतलब जब हमने ऑर्डर दिया है तो 0 से 2 दिन के अंदर केमिकल आ गया है, ऐसा 3 बार हुआ है, और 2 से 4 दिन के अंदर हुआ ऐसा 10 बार हुआ है, और 4 से 6 दिन 26 टाइम्स हुआ है, 6 to 8 days में 6 टाइम्स, और 8 to 10 days है 5. मतलब टोटल कितनी बार का रिकॉर्ड दिया है आपका? 13 और 39 और 11, 50. मतलब हमने जब 50 बार ऑर्डर दिया है, 50 बार, तो 50 बार में सप्लायर ने 0 से 2 दिन के अंदर माल बेच दिया है, 2 से 4 दिन के अंदर बेच दिया है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10. इफ द यूसेज का मतलब कंजम्पशंस पर डे 200 गैलन पर डे है, तो कैलकुलेट मीन लीड टाइम डिमांड, रीऑर्डर पॉइंट का मतलब रीऑर्डर लेवल और सेफ्टी स्टॉक, दोनों बताइए फटाफट. चलिए, और जहां पे क्वेश्चन में डाउट हो क्वेश्चन पे. चलिए, हो गया. बताना मीन लीड टाइम डिमांड, मीन लीड टाइम डिमांड कितना आ रहा है बताना. व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द मीन, मीन क्या है? क्यों रीना, व्हाट इज द मीन? बताना महक, मीन का मतलब क्या? क्यों आदित्य? एवरेज. मीन का मतलब एवरेज. तो सबसे पहले कह रहे एवरेज लीड टाइम डिमांड निकाल दो. चलो आ जाओ सॉल्यूशन. हाँ, कितना कह रहे हो, आंसर कितना आ रहा है? पॉइंट नंबर ए, कंपुटेशन ऑफ एवरेज डिमांड. तो डिमांड बताना, लीड टाइम बताना, एवरेज डिमांड नहीं, सॉरी, एवरेज लीड पीरियड. कितना दिया? 0 to 2. बताना इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स, इसको क्लास इंटरवल. तुम एक्स फाइंड आउट करना है ना, कितना हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 6 to 7, 7 और 9. और फ्रीक्वेंसी
इफ नंबर ऑफ occasions कितना दिया है 3 10 26 six, 26 six, five. 6 5 तो बताना एफ एक्स समेशन एफ एक्स E, E six of E, सबका सम है 250 ना तो एवरेज या मीन लीड टाइम इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स समेशन एफ 250 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 5 days एवरेज 5 दिन में आ जाएगा यहाँ तक नोट करो कितना है 5 days yes, अब बताना दूसरा कह रहे रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर लेवल बताना रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर लेवल कैसे दो करें हजार बताना यहाँ पे कह रहे पर डे कंजम्पशन कितना है 200 गैलन पर डे तो इसका मतलब एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड पीरियड ये हो गया कितना एवरेज यूसेज 200 इंटू 5 कितना हो गया 1000 गैलन 1000 गैलन एंड सेकंड पूछ रहा है कि सेफ्टी स्टॉक बताना तो बताना सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल एट मैक्सिमम माइनस रीऑर्डर लेवल एट एवरेज मैक्सिमम कितना होता 200 पर डे मैक्सिमम लीड पीरियड कितना है इनका ये देखो 10 दिन और रीऑर्डर लेवल कितना मेंटेन 1000 तो सेफ्टी स्टॉक भी 1000 गैलन मटेरियल कॉस्टिंग की सीट भेज दो ग्रुप में
चलिए यहां तक क्लियर और नोट। Yes. क्वेश्चन नंबर 64 आपका होमवर्क रहेगा। 64 इज योर होमवर्क। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। लिखेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है देखो, पहले ये बताना ये लेवल सेट कौन कर रहा है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द लेवल? Store. स्टोर मैनेजर। उसने फर्स्ट क्या सेट किया, फर्स्ट क्या सेट किया है, रीऑर्डर लेवल। एंड द सेकंड, अब यहां पे देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल है क्या, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है क्या, बताना। व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल, व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल? मतलब क्वांटिटी at which order should be what, order should be placed, quantity at which order should be placed। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, ध्यान से देखो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कह रहा है कि जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है उस ऑर्डर को कंसीडर करते हुए हमारी स्टॉक इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो इसका मतलब हमारी ब्लॉकिंग बढ़ जाएगी, ब्लॉकिंग ऑफ द फंड बढ़ जाएगा। मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया तो आपका ना ब्लॉकिंग ऑफ द फंडिंग होना शुरू हो जाएगा। ऑपरेशनल तो सही रहेगा लेकिन साथ में एडिशनल आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगी और आपकी ब्लॉकिंग ऑफ द फंड हो जाएगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इससे कुछ भी हो जाए इस लेवल से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए हमारे पास स्टोर में। अगर इससे ज्यादा होना शुरू हो गया तो हमारी ब्लॉकिंग ऑफ द फंड क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आज नेक्स्ट लेवल दैट विल बी द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। लिखेंगे इट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बियॉन्ड विच, it is the quantity of material beyond which चलो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बियॉन्ड विच अ फर्म शुड नॉट एक्सीड इन स्टॉक। If quantity exceeds maximum level limit, then it will be overstocking because it result in high material cost. Overstocking will means blocking of working capital, more space for stocking material, more wastage and more quantity of losses. And now the formula लिख लो आप। Maximum stock level is equal to reorder level ROL n plus ROQ reorder quantity minus minimum consumptions into minimum lead period।
चलिए हो गया। चलो यहां तक क्लियर हो गया। मिनिमम कंजम्पशंस इनटू मिनिमम लीड पीरियड। अब ये रीजन बता रहा हूं क्यों ये फॉर्मूला हमारा बनाया गया। मिनिमम कंजम्पशंस इनटू मिनिमम लीड पीरियड। चलो आ जाओ सी साहब, अब ये बताना व्हाट विल बी द रीऑर्डर लेवल। अभी हम लोग ने कवर किया व्हाट विल बी द रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर व्हाट विल बी द रीऑर्डर क्वांटिटी, ये बताना मेरे को। व्हाट विल बी द रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या है? ऑर्डर प्लेस करना, कितना करना है? ऑर्डर तो करना है मेरे को, लेकिन कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है? अनलिमिटेड या लिमिटेड या कुछ और? लिमिटेड। जितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे दैट क्वांटिटी विल बी नोन एज व्हाट? रीऑर्डर क्वांटिटी। That quantity should be known as reorder quantity. Number of quantity, number of units which order placed by the store managers, that will be known as what? Reorder quantity. Clear or not? अब मेरे को ये बताना ये साहब, आज हमारे पास ना 1000 केजी है। आज 1000 किलोग्राम रॉ मटेरियल है और ये हमारा रीऑर्डर लेवल है। और आज मैं ऑर्डर को रिप्लेस करूंगा 5000 केजी, 5000 केजी रिप्लेस करूंगा। और आपको मैं बता दूं ये माल 3 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन। और एक दिन की जो कंजम्पशंस है, एक दिन की जो कंजम्पशंस है, सपोज करो 200 से लेकर 500 है, 200 से लेकर 500 है। अब बताना मेरे को, ध्यान से बताना, हमारी मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होनी चाहिए आफ्टर रीचिंग द क्वांटिटी, आफ्टर रिसीविंग द क्वांटिटी। मतलब जो ऑर्डर हमने आज रिप्लेस किया है, उस ऑर्डर आने के बाद हमारे पास मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए बताना। तो पहला तो ये बताना 1000 तो है ही आज, प्लस जो हम दिए हैं ऑर्डर वो भी रहेगा, टोटल कितना? 6000। इतना तो है। लेकिन हाँ, जब तक वो माल पहुंचेगा तब तक मैं कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करूंगा ना। अगर मैं लोअर कंजम्पशन दिखा रहा हूं तो लोअर, तो इसका मतलब मेरे पास मैक्सिमम बचेगा। और अगर मैक्सिमम कंजम्पशन दिखाऊंगा तो इसका मतलब मेरे पास क्वांटिटी जो बचेगा लोअर बचना शुरू होगा। क्लियर और नॉट? Yes. तो हमारा फॉर्मूला जो हुआ मैक्सिमम का, जो रीऑर्डर लेवल आज जो मेरे पास लेवल था, वो क्वांटिटी प्लस जो आने वाला है, ये टोटल अवेलेबल होगा। और ड्यूरिंग द ऑर्डर प्लेसमेंट एंड रिसीविंग जितना हमने कम से कम कंज्यूम किया उसको माइनस कर दो, दैट लेवल विल बी नोन एज व्हाट? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्लियर और नॉट? Yes. तो फॉर्मूला विल बी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम लीड पीरियड। क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, एक एग्जांपल लिखेंगे फटाफट। लिखेंगे कंप्यूट रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल यहां पे दिया है कंजम्पशंस।
200 to 500 kg per day. Lead period is equal to 4 to 6 days. And reorder quantity 2500 kg. Find out reorder level and maximum stock level. Find out reorder level and maximum stock level. Reorder level and maximum stock level. चलो आ जाओ सॉल्यूशंस. Reorder level 3000 kg, maximum stock level. Calculation of reorder level, and reorder level is equal to maximum consumptions into maximum lead period. Maximum consumptions कितना 500 into 6 300 kg और maximum stock level is equal to बताना reorder level, reorder quantity, minimum consumptions minus minimum lead period. reorder level 3000, reorder quantity 2500, minimum consumption है 200, minimum lead period है 4, तो 5500 minus 800 4700 kg. 4700 kg. यहाँ तक क्लियर नॉट? चलिए यहाँ तक क्लियर. अब ये मुद्दा है कि सर रीऑर्डर क्वांटिटी, मेरे को बताना व्हाट विल बी द रीऑर्डर क्वांटिटी. क्या होगा आदित्य? रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा? क्या होगा? नंबर ऑफ क्वांटिटी इन अ ऑर्डर. अच्छा, अगर एक ऑर्डर में मैं नंबर ऑफ क्वांटिटी रख रहा हूं तो क्या उसको लॉट साइज भी बोल सकते हैं? क्योंकि एक बार मैं ऑर्डर दे रहा हूं भाई, एक लॉट में मेरे पास इतनी क्वांटिटी आ जाए, दैट इज द रीऑर्डर क्वांटिटी. अब यहां पे मुद्दा ये है बताना रीऑर्डर क्वांटिटी क्या करूं मैं? रीऑर्डर क्वांटिटी क्या करूं मैं? क्वांटिटी में ज्यादा करूं कि कम करूं? मेरे को बताना क्वांटिटी में ज्यादा रखूं कि कम रखूं. जब मैं ऑर्डर रिप्लेस करूंगा तो उस ऑर्डर में क्वांटिटी हमारी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? बताइए बताइए. कम होनी चाहिए. अगर कम हो गया तो माल भी कम पहुंचेगा, और जब माल कम पहुंचेगा तो हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी स्मूथली नहीं चल पाएगा. बराबर और नॉट? क्लियर और नॉट? हाँ, तो एक पीरियड के बाद लगातार
हाँ अगर कम मतलब हमने कम रखा और हम इतना कम मंगा लिए कि जो डिमांड आ गई हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को हम पूरा ही नहीं कर पाए, तब क्या करेंगे? और अगर ज्यादा कर दिया तो ऑपरेशन तो सही है, क्या गड़बड़ हो जाएगा? फाइनेंस, हमारी फंड ब्लॉक हो जाएगी। अब मंगा लिया, अब देखो क्या किया आपने, ठंडी में बटर मंगा लिया, इतना मंगा लिया कि हाँ ठंडी गर्मी सब चल जाएगी, तो ठंडी में तो ठीक है, कैरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे गर्मी आएगी क्या होगा बटर का? कैरिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा भाई। गर्मी में तो बटर क्या होगा, मेल्टिंग। अब मेल्ट जब होना शुरू हो गया तो दैट विल बहुत बेकार हो गया मेरे लिए। तो हम ज्यादा भी नहीं मंगा सकते, कम भी नहीं मंगा सकते, तो कितना मंगाना चाहिए, दैट विल बी ऑप्टिमम, दैट विल बी द ऑप्टिमम, जिस पर मुझे न तो ऑपरेशनल लॉस हो और न तो मेरे को क्या हो, फाइनेंशियल लॉस। मैं लॉट साइज कितना डिसाइड कर दूं, नंबर ऑफ क्वांटिटी एक ऑर्डर में कितना रखूं कि मुझे कोई भी लॉस ना हो, न तो फाइनेंशियल लॉस हो और न तो मेरा क्या हो, ऑपरेशनल। अगर फाइनेंशियल लॉस हो एटलीस्ट हो मिनिमम लेवल पे हो। तो ऐसे क्वांटिटी को, ऐसे ऑर्डर क्वांटिटी को हम ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, ऑप्टिमम लॉट साइज भी बोलते हैं। साइज तो हम कुछ भी रख सकते हैं, 50,000 20,000 एक बार में मंगा लो भाई, बल्क में मंगा लो, नहीं वो मंगाने से मेरा क्या होगा, फाइनेंशियल कॉस्ट का नुकसान होगा। तो दैट इज द बेस्ट वे कि सर हम ऑप्टिमम मंगाए जिसमें फाइनेंशियल कॉस्ट तो लगे, लेकिन वो कॉस्ट अदर अदर बैच साइज से, अदर लॉट साइज से, अदर क्वांटिटी के ऑर्डर से कम हो, दैट विल बी नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको याद होगा बैच, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कराया था मैंने। यस सर। तो सेम चीजें यहाँ पे भी, मैं कम से कम इतना मंगाऊं कि मुझे कॉस्ट तो जाए, लेकिन कॉस्ट मिनिमम लेवल पे जाए, दैट विल बी नोन एज व्हाट, रीऑर्डर क्वांटिटी। लॉट साइज, दैट विल बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आल्सो। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी, नोट नंबर 1, जिसको हम करेंगे सीएस आप लोग कब, कल कवर करेंगे। क्लियर? अच्छा ये चीजें दोनों हमारा मान के चलो एफएम और कॉस्ट दोनों में कवर पूरा ध्यान रखना है। तो इसकी कम से कम 4 से 4.5 घंटे क्लास लेके 2 से 3 दिन में हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर? मैक्सिमम परसों में कवर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर और नॉट बताना है, यहाँ तक किसी को डाउट? चलो, और आपको नोट्स मिल गए होंगे। अभी क्वेश्चन इसके नहीं करने, केवल और केवल क्वेश्चन आपको करने हैं मार्जिनल और कौन से वाले, बजटरी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, वो करते रहना। हाँ मार्जिनल, हाँ बस बस एक मिनट, कौन सा है बताना आप? रीडल नंबर, रीडल नंबर कौन सा है? 83। 83। चलो कौन सा क्वेश्चन, 83 है ना? यस सर। 83 मेरे में होना तो चाहिए पहले, है ही नहीं। 83 आया कहां से? का ही है, मार्जिनल ही है। सर मेरे में क्वेश्चन चेंज है, 83 यही तो है। अच्छा 2 83, एक ये भी है क्या 83? हाँ ये दूसरा। ठीक ठीक करा है इसको, ठीक।
टैक्स का है ये। The details are as follows. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बताना। अभी ए अपनी पूरी कैपेसिटी का 90% यूटिलाइज कर रहा है, बी 60%। सेल्स रुपीज 63 लैक्स 48 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट है 3960 और 2050 और फिक्स्ड कॉस्ट है 13 और 15। Assuming that proposal is implemented, calculate 1. Break-even sales of merged plant and capacity utilization at that stage. तो बताना क्या करेंगे हम लोग। ब्रेक इवन सेल्स निकालना मर्ज का। मर्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, मर्ज पीवी रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों का। मर्ज पीवी रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, ऐसे नहीं, यहाँ पे जाओ। दूसरा कह रहे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मर्ज प्लांट एट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सेल्स टर्नओवर ऑफ द मर्ज प्लांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60 लाख। तो सबसे पहले ना एक एवरेज पीवी रेशियो फाइंड आउट कर लो। एवरेज आ जाओ, पीवी रेशियो फाइंड आउट कर ले। कितना आ रहा है आपका पीवी रेशियो, तो बताना एवरेज पीवी रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बताना टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। टोटल कंट्रीब्यूशन चेक कर लो, सेल्स कितना दिया इनका 63 माइनस 39 लाख 60,000। बताना ए का कितना हुआ कंट्रीब्यूशन, बोलो बोलो बोलो। 23,40,000। और बी का कितना आ रहा है 25,50,000। बताना टोटल सेल्स कितना आ रहा है 63 प्लस 48 कितना हो गया 111 इंटू 100 कितना परसेंट आया 44.05% ना। चलो अब ये कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी निकालना है, तो ये लो बीईपी वेरिएबल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा नील। और मर्ज फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, मर्ज फिक्स्ड कॉस्ट 28 लाख। तो ये भी हो गया 28। तो बताना बीईपी सेल्स कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 44.05 इंटू 100। 60 कितना रहा है हो गया खत्म। दिस इज द मर्ज बीईपी। अब दूसरा बताना क्या कह रहा है, कह रहे मर्ज्ड सेल अगर 80% पे काम करे तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आएगी। तो ठीक है ये सुनो, ए बताना कितने पे काम कर रहा है, बी कितने पे काम कर रहा है 90%। बी तो बताना इनका सेल्स अभी कितना दे रहा है 90 पे,
63 में 63 इनका 48 48। तो बताना 100% कैपेसिटी सेल कितना होता है इनका 70, इनका 80। 80 तो मर्ज करने पर इनका टोटल सेल्स कितना हुआ 150 150। और अब कह रहे हैं मर्ज कैपेसिटी कितने परसेंट पे काम करना चाहते हैं 120, 80% ना। yes तो 120 सेल्स का कंट्रीब्यूशन कितना निकाल लो 120 लाख इंटू 44.05%, ये आ गया 52.86 लैक्स। ये हो जाएगा इनका, जिनमें से मर्ज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा था 28 माइनस कर दो 24 आ गया। आ रहा है ये आपका सही है सारा, कोई नहीं सही किस बेसिस पे की हुई है। अब देखो मर्ज का मतलब दोनों का हमारे अरे कंबाइंड पीवी रेशियो कराया मैंने एक जगह, क्वेश्चन में कराया वेटेड एवरेज रेशियो, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हम सेल कर रहे थे, याद करो। yes sir तो वहां पे प्रोडक्ट था, यहाँ पे दो कंपनियां मर्ज हो रही, तो सेम चीज है ना। कंपनी ए का प्रोडक्ट कुछ और था, कंपनी बी का कुछ और था, अब मर्ज होने के बाद दो प्रोडक्ट बेचना शुरू हो गया नॉर्मली। वही चीज इसी में इसलिए चलो इसके बाद कुछ बताना, अब तो खत्म, मर्ज पीवी रेशियो के बेसिस पे एवरीथिंग कंप्लीट कर सकते हो। सेल्स टर्नओवर आ गया, अगर 60 लाख कमाना चाहते हो तो 60 लाख प्रॉफिट प्लस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट कितना 28 लाख, ये आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन 88 मिलना चाहिए, डिवाइड बाई 0.4505, ये आ गया। 195 का बेचना पड़ेगा, 195 बेचेगा जब इसकी औकात ही नहीं है। When the merged plant is working at a capacity to earn a profit of 60 lakh, what percentage of increase in selling price to require to sustain an increase of 5% in fixed overhead? चलो एक बार ना और सबको इसको ट्राई करने तो फिर इसको हम प्रॉपर कराते हैं और प्रॉपर एक बार सभी लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 83, और इसको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना फॉर द एमसीक्यू बेसिस। चलो फिर सीए साहब आज ही ओवर करते हैं, कल मटेरियल के साथ इस क्वेश्चन को भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। और मटेरियल हमारा दोनों जगह कवर करना है, एफएम और यहाँ पे। जैसे मटेरियल कवर हो गया तो समझ लो एफएम का एक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल वाली पोर्शन हमारे ओवर हो जाएंगे। okay चलो ओके बच्चों लोग, बाय बाय। thank you